हेलो दोस्तों, तो हम लेक्चर 2 में हम आ चुके हैं। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिससे हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में बहुत मदद मिलेगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, चलो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस सेट 1.1 का, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 और बेस ऑफ अनोदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। और हमें फाइंड करना है रेशियो दोनों ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्री में याद रखना है कि हमें हमेशा ही डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें फर्स्ट ट्रायंगल दिया है जिसमें उसका बेस 9 है और हाइट 5 है। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, ज्योमेट्री में हमें डायग्राम का भी मार्क्स मिलता है। तो डायग्राम आप जरूर बनाइए। इसका नाम दे देते हैं ABCD और इसका PQR और S। तो इसमें हमें बेस क्या दिया है फर्स्ट ट्रायंगल में, 9। तो हमारा 9 हो जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल का बेस। और हाइट दिया है 5 और अनोदर ट्रायंगल का बेस दिया है 10 और हाइट क्या दिया है 6। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे हमारा जो फर्स्ट ट्रायंगल है। फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट ट्रायंगल और अपॉन में सेकेंड ट्रायंगल लिखते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और बेस इंटू हाइट लिखेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है, B और C। BC लिखेंगे इंटू हाइट क्या है, AD। और सेकेंड ट्रायंगल का बेस है QR और हाइट है PS। अब हमें वैल्यू दिए गए, फर्स्ट BC का वैल्यू है 9 और AD का है 5 अपॉन में QR का हमें 10 दिया है और PS का 6 दिया है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 5 जब 45 हो जाएगा और 10 6 जा 60। ये 15 की टेबल से कट जाएगा, ये 3 बार में और ये 4 बार में। वैल्यू मिलेगा 3/4। आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 3/4। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है BC परपेंडिकुलर AB पे, AD परपेंडिकुलर है AB पे और वैल्यू दिया है BC का 4, AD का 8। तो डायग्राम बना लेना। अब सॉल्व करते हैं। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, अब फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का हमें बेस क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसका बेस हम लेते हैं AB, क्योंकि BC परपेंडिकुलर AB पे, BC परपेंडिकुलर AB। तो BC हमारा बेस हो जाएगा और हाइट हमारा हो जाएगा BC अपॉन में इसमें ADB इसमें हमारा बेस हो जाएगा AB, क्योंकि AD परपेंडिकुलर AB पे,
ए बी बेस हो जाएगा और ए डी हमारा हो जाएगा हाइट। इससे पहले ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसमें ये दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन में ए डी। और क्या मेंशन करेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। अब आंसर क्या दिया है हमें, बी सी का हमें दिया वैल्यू 4 और ए डी कर दिया है 8। तो 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, 1/2 मिलेगा। तो आंसर ले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू 1:2। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, तो इसे आपको अच्छे से देखना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेक पी एस परपेंडिकुलर आर क्यू और क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, और आर क्यू का वैल्यू दिया है 6, पी एस का दिया है 6 और पी आर का दिया है 12, और हमें क्यू टी फाइंड करना है इससे। और हमें फर्स्ट देखना है, हम फर्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें दोनों का ट्रायंगल का नाम सेम आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका बेस हो जाएगा पी आर और इसका बेस हो जाएगा क्यू आर। तो ये ध्यान देना है। फर्स्ट हम निकालेंगे पी क्यू आर, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका हाइट बाहर बनता है और बेस अंदर ही रहता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ सेम रहेगा, बेस हमारा क्या है क्यू आर, आर क्यू क्यू आर, और हमारा हाइट बाहर बना है पी एस इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर हमें कितना दिया है 6 और पी एस भी हमें क्या दिया है 6। तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, हमें क्या मिला 3 इंटू 6, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू क्या मिला 18। अब इसे आगे करते हैं। अब हमें इसका बेस ये लेना है पी आर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम निकाले इधर पे, तो 18 हो जाएगा और ये हाफ सेम रहेगा। अब बेस क्या दिया है हमें देखते हैं, बेस है पी आर और हाइट हो जाएगा क्यू टी। तो 18 इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू पी आर का वैल्यू हमें दिया है 12 और इंटू क्यू टी। 2 से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी। इधर 36 है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू हमें क्यू टी, और 3 बार में कट जाएगा 12 से, तो हमें क्यू टी का आंसर मिल जाएगा 3। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है ए पी परपेंडिकुलर बी सी और ए डी पैरेलल है बी सी के साथ। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल है। ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी सी ये हमारा एक्यूट एंगल है, और फिर क्या है बी सी डी ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसका हाइट बाहर बनता है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इधर नाम भी दे देंगे ए। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, रेशियो में कितना अपॉन होता है तो इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपॉन में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू बेस हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया ए बी सी, इसमें हमारा बेस बी सी है और ए पी हमारा हाइट है, तो बी सी इंटू ए पी अपॉन में क्या मिलेगा बी सी डी का, बी सी डी इसका हमारा बेस हो जाएगा बी सी और हमारा हाइट हो जाएगा डी ई। इसका बेस दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे
ए पी अपोन में डी ई लिखेंगे। टी ट्रिंगल हैविंग इक्वल बेस, तब हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। हमें ए पी और डी ई मिला है। इससे पहले हम देख लेते हैं ए डी पैरेलल है बी सी के साथ, ए डी पैरेलल बी सी। तो हमारा जब ये दोनों ऊपर वाला पैरेलल है तो हमारा ए पी भी डी के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो हम ए पी की जगह डी चाहे डी की जगह ए पी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे ए पी अपोन में ए पी, और ये 1 बार में कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 1:1। आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू 1:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम ध्यान से। पी क्यू परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। ये हमें बहुत ही सिंपल दिया है, इसे हम आराम से कर सकते हैं। हमें सबसे फर्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। इसमें लिखेंगे फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसल, इक्वल टू बेस इंटू हाइट, अपॉन में बेस इंटू हाइट। अब आगे करते हैं। फर्स्ट क्या है पी क्यू बी, पी क्यू और इधर बी, इसका बेस हो जाएगा बी क्यू और इंटू हाइट हो जाएगा पी क्यू। हो गया। और अपॉन में पी बी सी, इसका बेस हो जाएगा बी सी इंटू और हाइट हो जाएगा पी बी सी पी क्यू। तो इसमें हमारा हाइट सेम है तो अपॉन में आ जाएगा बी क्यू अपॉन बी सी। इधर लिखना पड़ेगा ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, अब इधर सेकंड करेंगे। हमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसे देखते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसल, बेस इंटू हाइट बचेगा, बेस इंटू हाइट बचेगा। आगे करते हैं। बेस पी बी सी, इसका बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा पी क्यू। पी बी सी में इसका बेस हो जाएगा बी सी और पी क्यू इसका हाइट। और सेकेंड है ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, इसका हमारा बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा ए डी। बेस दोनों का सेम है तो हमें क्या मिलेगा पी क्यू अपॉन में ए डी। लिखना पड़ेगा ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। हमारा सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड देखते हैं। हमें थर्ड क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, नहीं ए डी सी दिया क्या। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस इंटू हाइट। आगे करते हैं ए बी सी, इसका बेस हो जाएगा बी सी और हाइट हो जाएगा ए डी। और सेकंड क्या दिया है ए डी सी, इसका बेस हो जाएगा डी सी और हाइट हो जाएगा ए डी। तो डी सी हमारा बेस और ए डी हमारा हाइट। तो ये इसका हाइट सेम है तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन में
डी सी लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल, ये हमारा हाइट है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ए डी सी पी क्यू सी। इसे लिखेंगे पहले फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ हाफ कैंसल, इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस इंटू हाइट। अब करेंगे ए डी सी में हमें बेस क्या है डी सी और हाइट क्या है ए डी, और पी क्यू सी इसमें हमारा बेस है क्यू सी और हाइट है पी क्यू। इसमें हमारा कोई भी सेम नहीं है, तो इसके जगह हमें दूसरा लाइन लिखना पड़ता है जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है, देख सकते हो ये वाला लाइन। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हमें इधर मेंशन करना पड़ेगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding height। तो हमको आंसर क्या मिला है डी सी इंटू ए डी अपॉन में क्यू सी इंटू पी क्यू। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।